नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन वाले जातकों के लिए, एरिस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर एक अंक लिखा है तो आपका मेष लगन है, एरिस एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर चंद्रमा भी लिखा है तो आपकी चंद्र राशि भी है और आपकी चंद्र राशि मेष है और आपका एसेंडेंट भी मेष ही है। परंतु यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं केवल एक अंक देखने की, कि यहाँ पर अगर एक अंक लिखा है तो आपका एरिस एसेंडेंट है, मेष लगन है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन, इसके बाद मून के ट्रांजिट के विषय में डेट वाइज प्रिडिक्शन करेंगे। इसके बाद कुछ गुड डेट्स और कुछ बैड डेट्स साथ साथ आपको बताते चलेंगे। ये जो बैड डेट नहीं है ये टाइम टू बी केयरफुल रहने के लिए डेट हैं। ये किसी भी प्रकार से डराने या घबराने के लिए डेट नहीं है, ये थोड़ा सा प्रेशराइज समय होता है, परंतु जब इस समय को आप पास कर जाते हैं तो आप कुंदन हो जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे कुछ व्रत और पर्वों के बारे में। इसके बाद बात करेंगे कुछ उपाय के बारे में, रेमेडी के बारे में। अगर इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या उपाय किया जाए ताकि आपका ये जो समय है अच्छी प्रकार से व्यतीत हो सके और आपको सभी प्रकार की खुशियां ये समय दे सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 17 सितंबर 2022 को मेष लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे इसके विषय में। मेष लगन वाले जातकों के लिए उनके फर्स्ट हाउस में राहु ग्रह गोचर करेंगे, सेकंड हाउस में वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे, थर्ड और फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, फिफ्थ हाउस में सिंह राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे और सिक्स हाउस में मिथुन राशि में सूर्य ग्रह और मिथुन राशि में बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और सेवेंथ हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। एट नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, टेंथ हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, 12th हाउस में आपके मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। तो अब सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे और सूर्य आपके लिए आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सिक्स हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो स्टूडेंट है उन्हें विशेष तौर से अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। किसी प्रकार से एजुकेशन के अंदर कोई ढिलाई ना बरते। इस समय में अपने एजुकेशन को 110% देकर के चलेंगे तो एजुकेशन के अंदर लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन है तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। बिना हार्डवर्क किए, बिना परिश्रम किए आपको सफलता मिलती दिखाई नहीं देगी। इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन किसी न किसी प्रकार से आपके एजुकेशन के ऊपर खर्च होता दिखाई देगा। अगर आप कोई लंबी दूरी से कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, अब्रॉड से कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं या किसी बड़े इंस्टीट्यूट से आप कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं और उसके लिए आपको ऋण की आवश्यकता, धन की आवश्यकता है, तो आप ऋण इस समय में ले पाएंगे। ऋण आपको आसानी से मिल जाएगा और गवर्नमेंट की भी सहायता आपको प्राप्त होती रहेगी। परंतु गवर्नमेंट की सहायता तो आपको प्राप्त होगी, परंतु उसके लिए कुछ भागदौड़ करनी पड़ेगी, कुछ हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाकर के गवर्नमेंट के माध्यम से भी आपको सपोर्ट प्राप्त हो पाएगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं उन्हें अपने संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। हो सकता है इस समय में आपकी संतान किसी स्ट्रेस में हो, किसी प्रकार की किसी दुविधा में फंसी हो, तो इस समय अंतराल के अंदर उनके खाने पीने के लिए, इसके साथ साथ उनकी हेल्थ के लिए आप थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो उनकी हेल्थ उत्तम रह पाएगी। अदरवाइज आपका कुछ धन आपकी संतान की हेल्थ के लिए यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो जातक क्रिएशन आदि के कार्यों से जुड़े हैं उन्हें अपने कार्यों के अंदर हार्डवर्क करना पड़ेगा। काफ़ी अधिक परिश्रम करने के पश्चात कुछ रिजल्ट उन्हें मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये समय मेष लगन वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र के लिए या अपनी एजुकेशन के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर के अच्छे मार्क्स प्राप्त हो पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे
और बुध ग्रह आपके लिए आपके थर्ड और आपके 6 हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे। यहाँ पर ये 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक रेट्रोगेट हो जाएंगे कन्या राशि में। इसके बाद 2 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ये कन्या राशि से डायरेक्ट रहेंगे। 2 तारीख से ये डायरेक्ट हो जाएंगे 2 अक्टूबर से। तो अब यहाँ पर जो ये बुध ग्रह आए हैं इस समय अंतराल के अंदर, जो मेष लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि इस समय अंतराल के अंदर उनके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ जो उनके अगर रिलेशन किसी प्रकार से खराब हुए थे तो वे रिलेशन यहाँ पर सुधार पाएंगे। इसके साथ साथ वे अपने सिबलिंग से भी किसी न किसी प्रकार से कुछ लाभ प्राप्त करें, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों का अगर कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य पेंडिंग है तो उस कार्य को इस समय अंतराल के अंदर वे करा पाएंगे। वे कार्य इनके आसानी से यहाँ पर पूर्ण होते दिखाई देंगे, परंतु गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी तभी जाकर के वो कार्य पूर्ण होंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को ट्रैवल करना नहीं चाहिए। मैं ट्रैवल करने के लिए नहीं बोलूंगा, ये समय ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो हो सकता है आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी मनी इत्यादि से रिलेटेड या कोई एनिमी इस समय में आपको परेशानी दे सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर यात्रा ना ही करें तो ज्यादा उत्तर रहेगा। अगर यात्रा करनी ही पड़ती है तो मैं आगे जो उपाय बतलाऊंगा उस उपाय को करके आप यात्रा कर सकते हैं, परंतु यात्रा कम से कम की जाए। अब बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 24 सितंबर से 17 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर ये 30 सितंबर से 20 नवंबर 2022 तक अस्त हो जाएंगे। और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 2nd और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6 हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं उन्हें अपनी वाणी के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। नाक कान गले से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है तो उसके लिए उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसके लिए मेडिसिन इत्यादि लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कुटुंब के अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। वाणी में इस समय में इनकी किसी प्रकार से कटुता आ सकती है, आप शब्द ये बोल सकते हैं जिसकी वजह से घर के अंदर का माहौल अच्छा न रह पाए, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है, तो इसलिए वाणी का आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं उनके जो मैरिड हैं उन्हें इस समय अंतराल के अंदर अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है किसी कारण से उनका कुछ धन उनके स्पाउस की या अगर वे बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के हेल्थ के ऊपर यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। इस समय को आप थोड़ा सा केयरफुल लेकर के चलेंगे इन दोनों के लिए तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब शुक्र ग्रह 30 सितंबर से 20 नवंबर 2022 तक अस्त हो जाएंगे, देखिए जब शुक्र ग्रह अस्त हो जाते हैं उस समय में किसी प्रकार से विवाह इत्यादि करना ये सब रोक दिया जाता है। इस समय में किसी प्रकार से कोई विवाह इत्यादि नहीं होता है, तो कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 1st और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस से गोचर करेंगे और मंगल ग्रह यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को अगर वे किसी प्रकार से एब्रोड से रिलेटेड या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो उसके अंदर से काफ़ी मात्रा में धन उन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है, परंतु यहाँ पर इस समय अंतराल के अंदर उन्हें अपनी वाणी के लिए विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार का कोई स्पाइसी फूड, जंक फूड, कोई हॉट फूड इन्हें नहीं खाना चाहिए, ये इनकी हेल्थ को किसी न किसी प्रकार से हानि पहुँचा सकता है। इसके साथ साथ नाक कान गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहें। इस समय में अपनी हेल्थ के लिए नाक कान गले से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर भोजन को बहुत सोच समझ करके अपनी डाइट के अनुसार प्लान करके चलना चाहिए तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अब बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के बारे में। जब मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट 1, 2, 3, 4 आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप कुछ व्यायाम, कुछ एक्सरसाइज, कुछ जिम इत्यादि करके या कुछ जॉगिंग इत्यादि करके अपनी हेल्थ को उत्तम बना पाएंगे। ये समय आपके लिए फिर आपकी हेल्थ को उत्तम करने के लिए उत्तम रहेगा। इस प्रकार से आप अपनी हेल्थ को उत्तम कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी का मैटर पेंडिंग है तो उसके अंदर भी आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 9th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको किसी न किसी प्रकार से चलाचल संपत्ति से रिलेटेड कुछ ना कुछ बेनिफिट होना, आपके जीवन में कुछ ना कुछ लाभ होना, उसका कुछ आप उपभोग कर पाएँ, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो इस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए
आपके 9th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंदर अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी तो आपको प्राप्त होगी, परंतु ये जो समय अंतराल होगा, ये समय अंतराल आपको ज़्यादा समय तक यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये जो समय रहेगा, ये समय अंतराल आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल तो करा सकता है, परंतु वो ट्रैवल आपको किसी न किसी प्रकार से परेशानी देने वाली हो सकती है। इस समय अंतराल के अंदर अगर आपके लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल या अब्रॉड जाने का ऑफर आता है, तो आपको बहुत सोच समझ करके उसे फॉलो करना चाहिए, उसे अप्लाई करना चाहिए या उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर आप हो सकता है फ़ौरन तो जाएं, परंतु फ़ौरन से वापस आना कुछ समय के पश्चात यहाँ पर देखा जाएगा। ज़्यादा लंबे समय की अवधि के लिए इस समय में आप फ़ौरन नहीं जा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। परंतु फिर भी अगर आप कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय आपको फ़ौरन जाने के लिए उत्तम रहेगा। और देखिए एजुकेशन लेकर के आपको वापस तो आना ही है एक बार के लिए, तो उस समय अंतराल में आप कुछ समय के पश्चात एजुकेशन लेकर के वापस आ पाएंगे। उसके बाद आगे देखेंगे फिर जैसा होता है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के बारे में। देवगुरु बृहस्पति की जब 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके घर के अंदर का माहौल काफ़ी रिलीजियस होगा, पूजा पाठ इत्यादि होना। आपके माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। अगर किसी प्रकार से उन्हें कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम था तो वो यहाँ पर ठीक होता दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके घर के अंदर कोई पूजा पाठ, धर्म कर्म इत्यादि करना, मंत्र उच्चारण करना, इस तरह की चीज़ें आप देख पाएंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय में आपको अच्छे घर, अच्छे परिवार, अच्छे माता पिता, अच्छे व्हीकल का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। समय आपके लिए आनंददायी रहेगा। इस समय में आपके दिल के अंदर भी एक रिलीजन की भावना जागृत होगी और आप काफ़ी मात्रा में धार्मिक हो पाएंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अगर कोई लोन या ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं, वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा और उसे आप आसानी से उतार भी पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। और अगर आपका किसी प्रकार से कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड मैटर पेंडिंग है, तो उस मैटर में भी आपको सफलता मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7 8 9 9th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके कुटुंब के सदस्यों के यहाँ पर भी कोई रिलीजियस कार्य होगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से कोई रिलीजियस कार्य होना, जैसे जागरण या कीर्तन या किसी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान इस समय में होता हुआ देखा जाएगा। और हो सकता है उसमें जाने से आपको भी लाभ हो और आपका नेम फेम बढ़े, कोई नेम फेम और कुछ धन लाभ आप इस समय में वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट रहेंगे। और शनि ग्रह आपके लिए आपके 10th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। और शनि ग्रह यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को उनके वर्क प्लेस के ऊपर हार्डवर्क तो बना हुआ है, जी जान से मेहनत करने का समय ये बना हुआ है, जी तोड़ मेहनत इस समय में करनी पड़ रही है। और ये भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हम सफल हो रहे हैं या हम वहीं के वहीं अभी स्थित हैं, क्योंकि शनि ग्रह की जो चाल है बहुत हल्की स्पीड उनकी है, बहुत हल्की स्पीड से वे आगे मूवमेंट करते हैं। और इस समय अंतराल के अंदर यही चीज़ आपके साथ आपके वर्क प्लेस के ऊपर हो रही है कि क्या आपको प्रोग्रेस मिल रही है, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपको आने वाले समय में अपना गोल आप अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक भ्रम जैसी स्थिति यहाँ पर बनना कि पता नहीं कार्य हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, परंतु कार्य किए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति बनी है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप जो भी हार्डवर्क करेंगे उसका आने वाले समय में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहिए। जॉब अभी इस समय में छोड़ने का अवसर नहीं, छोड़ने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। जॉब के अंदर हार्डवर्क रहेगा। और अगर इस समय अंतराल के अंदर आपके बॉस के साथ कोई मीटिंग होती है तो आगे मैं डेट बतलाऊंगा, उन डेट्स को आप अवॉइड करें। बॉस के सामने किसी प्रकार से कोई प्रोजेक्ट या कोई सैलरी इंक्रीमेंट की बात या प्रमोशन की बात लेकर के ना जाएं, अदरवाइज उसका उल्टा ही रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। डेट में बतलाऊंगा, जब डेट वाइज प्रेडिक्शन करेंगे उस समय में वे डेट्स आप नोट करके रख सकते हैं, तब आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के बारे में। जब शनि ग्रह की 30वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन धार्मिक कार्यों के ऊपर खर्च होगा। ये यहाँ पर पता चलता है, किसी दान पुण्य इत्यादि के ऊपर खर्च हो, कोई रिलीजियस कार्य आप करें, कोई पूजा पाठ मंत्र भजन कीर्तन इत्यादि कराएं, इनके ऊपर आपका धन खर्च होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो घर का माहौल है थोड़ा सा कह सकते हैं कि सफाई वाला नहीं रहेगा।
उथल पुथल वाली चीज़ें रहेंगी, चीज़ें अस्त व्यस्त रह सकती हैं, समय पर चीज़ों का एक जगह पर ना मिलना। इसके साथ साथ जो आपके व्हीकल हैं वे व्हीकल भी या पेट्स किसी प्रकार से आपका धन खर्ची करा सकते हैं। व्हीकल किसी प्रकार से बिगड़ सकता है, उसके ऊपर कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके जो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं या लाइफ पार्टनर हैं, इस समय अंतराल के अंदर एक कश्मकश वाली स्थिति में रहेंगे। वे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी कार्य को अगर करना है तो वे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उनके इस समय अंतराल में आप उनकी हेल्प करें कि किस प्रकार से किसी कार्य को किया जाए डिसीजन लेने में, तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह यहाँ पर भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो राहु ग्रह आए हैं, ये यहाँ पर राहु ग्रह जब तक रहेंगे, मतलब ये रहेंगे आपका 30 अक्टूबर 2023 तक। इस समय अंतराल के अंतर पर आपके मन के अंदर बहुत सारे विचार आएंगे। आप सभी प्रकार के कूटनीतिक कार्यों के माध्यम से अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कुछ धन को मूवी देखना, फॉरेन ट्रिप पर जाना, कोई परफ्यूम इत्यादि परचेज करना, कोई व्हीकल परचेज करना, लग्जरी की चीज़ें, जो भी लग्जरी की चीज़ें आप समझते हैं उन चीज़ों के ऊपर आपका धन खर्च होता दिखाई देगा। परंतु धन एक लिमिट से ज़्यादा खर्च ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। अदरवाइज इस समय में आपका धन एक लिमिट से ज़्यादा खर्ची हो सकता है, उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर एक सिर मस्तक के ऊपर किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई आए दिन टेंशन बनी रहना, एक टेंशन हटती नहीं है, दूसरी टेंशन आके खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति यहाँ पर आप देख पाएंगे। किसी कार्य को करने चलते हैं तो कार्य करने जाते हैं, कार्य कर भी देते हैं, परंतु रिजल्ट नहीं आता, ऐसी स्थिति हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको करना कोई कार्य था, कर आप कोई और कार्य देते हैं, जिसकी वजह से भी आपको इस समय में एक टेंशन भरा समय, एक परेशानी देने वाला समय बना हुआ है कि चीज़ें करना कुछ चाह रहे थे, हो कुछ रहा है, रिजल्ट कुछ आ रहा है, कर कुछ रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। आगे मैं जब उपाय बतलाऊंगा तो उस उपाय में जो उपाय देंगे उस उपाय को करेंगे तो इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ बात करेंगे राहु ग्रह की दृष्टि के बारे में। जब राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है, तो इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं, इस समय में उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना ही चाहिए। मैंने पहले भी कहा और अब भी मैं यही बात कहता हूँ कि इस समय में कोई बड़ा डिसीजन ना लें। अगर एजुकेशन को लेकर के कोई मेजर डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके लेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। अदरवाइज इस समय में हो सकता है कि एक भ्रम जैसी स्थिति में आकर के आपको बनना तो डॉक्टर था और आपने एजुकेशन सीए की ले ली, तो वो वहाँ पर मैच नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर आने वाले समय में जब करियर के लिए आप उस एजुकेशन को अप्लाई करना चाहेंगे तो वहाँ पर कार्य नहीं कर पाएगी। इसलिए ये जो समय होगा मेजर डिसीजन अपनी एजुकेशन, अपने करियर को लेने के लिए, इसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी, सोच समझ करके डिसीजन लिया जाए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को अपने संतान के लिए केयरफुल रहना चाहिए, उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वही चीज़ यहाँ से राहु ग्रह भी बता रहे हैं कि संतान की हेल्थ किसी प्रकार से खराब रह सकती है, उसके लिए कुछ धन खर्ची हो सकता है, तो उनकी हेल्थ के लिए, खाने पीने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद राहु ग्रह की जब 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके जो विचार हैं वो आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ ज़्यादा मैच नहीं हो पाएंगे। विचारों में असमंजस की स्थिति आप देखेंगे। आप कहेंगे कुछ, उन्हें समझ आएगा कुछ, आप करना चाहेंगे कुछ, उन्हें दिखाई देगा कुछ। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है, तो उससे बचने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ जब राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको लॉन्ग डिस्टेंस या ये कहें कि फॉरेन और फॉरेन से रिलेटेड लोगों से या फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से किसी न किसी प्रकार से संपर्क आपका हो, कोई टेलीफोनिकली माध्यम से हो, ऑनलाइन माध्यम से हो, किसी भी प्रकार से आपका संपर्क इन लोगों के साथ हो पाएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव एब्रोड में रहता है तो उससे आपका कम्युनिकेशन होना या उनके यहाँ एक दो विजिट आपकी हो जाए, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसका लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके लीजियस कार्यों के अंदर कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आना और लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल के अंदर भी ऑब्स्टेकल आएगा, ये आप ध्यान रखें। अगर आपको कोई फ्लाइट इत्यादि से या किसी बस से, ट्रेन से आपको जाना है तो आपको समय से पहले निकल करके चलना चाहिए, ताकि अगर रास्ते में कोई
रश इत्यादि मिलता भी है तो आप समय से अपनी फ्लाइट या अपने ट्रांसपोर्ट तक आप पहुंच पाएँ, ताकि आपकी यात्रा सुखद रहे, जिसका आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। और केतु ग्रह यहाँ पर आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं, उन्हें किसी पब्लिक प्लेस के अंदर, बहुत बड़े समूह के अंदर किसी रिलीजियस कार्य में बुलाया जाए, उसमें उन्हें जाने से लाभ प्राप्त होगा, नेम फेम उनका बढ़ेगा। इसके साथ साथ इस समय में उनका नेम फेम भी बढ़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप जाएंगे रिलीजियस कार्य के अंदर तो लाभ प्राप्त होगा, नेम फेम का लाभ प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग आपको जान जाएंगे, आपका गुडविल बनने का समय यहाँ पर आता है। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले जातक मैरिड हैं या बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस पार्टनर हैं, इस समय अंतराल के अंदर उनके बिजनेस पार्टनर के यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से कोई रिलीजियस आयोजन होना, जिसमें आपको आमंत्रण मिलना, आपको जाना लाभदायी रहेगा। और इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो स्पाउस है वो काफ़ी रिलीजियस रहेगा। पूजा पाठ करना, मंत्र उच्चारण करना, नज़र इत्यादि उतारना, वे आपकी नज़र उतारेंगे। कभी आपको नज़र लग गई हो, आप उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, कभी किसी की नज़र लग गई हो, टोक लग गई हो, तो वे नज़र उतारने का कार्य इस समय में आप देख पाएंगे। किसी न किसी प्रकार से नज़र उतारना या धार्मिक कार्यों में लगे रहना, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई देख पाएंगे। कुल मिलाकर के समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। 17, 18, 19 सितंबर को मिथुन राशि। देखिए, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको, अगर आप मार्केटिंग इत्यादि का कोई कार्य करते हैं तो आपको मार्केट में जाने से लाभ होगा। आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को सेल कर पाएंगे। आपके नए क्लाइंट, नए कस्टमर बनना यहाँ पर आप देखेंगे। इसके साथ साथ अगर आप राइटिंग इत्यादि का कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 20-21 सितंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना सबसे पहले। इसके साथ साथ आपके माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम हो पाएगी। अगर उन्हें पिछले समय में कोई डिजीज़ थी तो उसके अंदर सुधार के लक्षण दिखाई देंगे, सही होने की तरफ ये डिजीज़ चल पड़ी है। इसके साथ साथ इस समय में आपके घर के अंदर कोई रिलीजियस कार्य होना, अच्छे घर का सुख प्राप्त होना, अच्छी फैमिली का सुख प्राप्त होना, व्हीकल इत्यादि का सुख आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त करेंगे, आनंदित रहेंगे। इसके बाद 22, 23, 24 सितंबर, तो 22, 23, 24 सितंबर ये जो समय रहेगा, ये समय मेष लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं, उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए एक जो डिसीजन लेने वाली बात मैंने कही है, इस समय में डिसीजन लेने के कोई चांसेस प्राप्त होंगे। कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए इस समय में उन्हें कहा जाएगा कि अपनी एजुकेशन के लिए कोई बड़ा डिसीजन लिया जाए, तो सोच समझ करके डिसीजन लिया जाए, सबसे पहली बात। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर उनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी प्रकार से कोई एंट्रेंस इत्यादि है, तो उसके लिए इन्हें इस समय अंतराल को प्रयोग करना लाभदायी रहेगा। इस समय का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 25-26 सितंबर, तो 25-26 सितंबर ये जो समय रहेगा, ये समय 25-26 सितंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से ऋण लेना पड़ जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। और अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, तो इस समय अंतराल के अंदर आप गवर्नमेंट की सहायता लेकर के या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से आप बात करके अपने कार्य को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 27-28 सितंबर, तो यहाँ पर 28, 29, 30 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय थोड़ा सा आपको आपके स्पाउस, आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए कुछ धन खर्चना पड़े या आपको स्वयं की हेल्थ के लिए कोई धन खर्च करना पड़ जाए, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इस समय में आपका कुछ धन हो सकता है आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ जाने में खर्च हो या कुटुंब के सदस्यों की किसी की हेल्थ के ऊपर खर्च हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए, अपने लिए केयरफुल रह करके चलेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 1-2 अक्टूबर ये समय आपको, अगर आप कोई वीज़ा PR इत्यादि अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस डेट में वीज़ा PR इत्यादि अप्लाई करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रिलीजियस ट्रैवल करने के लिए समय अच्छा रहेगा, इस समय का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। इस समय में आपको राज्य शासन, सरकार सत्ता से भी कुछ लाभ प्राप्त होता दिखाई देगा। इसके बाद 3, 4, 5 अक्टूबर को मकर राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो यहाँ पर 4-5 अक्टूबर ये जो समय रहेगा, ये किसी भी प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र के अंदर चेंज ना करने के लिए रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो कार्य व्यवसाय है
वो आपको चलता हुआ नहीं दिखाई देगा कि चल नहीं रहा है। और इस समय अंतराल के अंदर विशेष तौर से अपने बॉस से किसी प्रकार की कोई मीटिंग करना, कोई प्रोजेक्ट, कोई सैलरी इंक्रीमेंट की बात करना या अपने प्रमोशन की बात करना उचित नहीं रहेगा। इस डेट को आप पोस्टपोन करें, अगर संभव है तो पोस्टपोन करें। इसके आगे पीछे की कोई डेट लेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे, अदरवाइज इस समय में। और इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार से कोई नया प्रोडक्ट, कोई सर्विस ऐड नहीं करनी चाहिए। इस समय में ऐड की हुई प्रोडक्ट सर्विस आने वाले समय में ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाएगी, ऐसा पता चलता है। इसके बाद 6-7 अक्टूबर को, तो देखिए 6-7 अक्टूबर का जो समय रहेगा, ये समय आपके फिक्स अमाउंट के अंदर कुछ चेंजिंग कराने वाला होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके मित्रों के साथ एक ट्रैवल हो जाए या उनके साथ कोई पार्टी हो जाए या उनसे आपका कुछ मिलना हो जाए, ऐसे आपको पता चलता है। और अगर इस समय में आपका कोई रिलेटिव या आपको कोई फ्रेंड अब्रॉड रहता है तो उससे आपका कम्युनिकेशन हो जाए, ऐसे आपको पता चलता है, जिससे कि आपको एक आनंद देने वाली स्थिति यहाँ पर प्राप्त होगी। और छोटी मात्रा में धन का लाभ भी यहाँ पर होता दिखाई देगा। इसके बाद 8-9 अक्टूबर, ये मैंने यहाँ पर टिक नहीं लगाया, ये टिक है, ठीक है जी। इसके बाद 8-9 अक्टूबर ये जो समय रहेगा, ये समय 2 प्रकार का होगा। इस समय अंतराल के अंदर आपके पास धन आएगा भी, परंतु खर्च भी हो जाएगा। किसी रिलीजियस कार्य में खर्च हो या किसी की हेल्थ के लिए खर्च हो, मेडिकल मेडिसिन पर खर्च हो, ऐसा यहाँ पता चलता है। परंतु धन आने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। कुछ ऐसे समीकरण बनेंगे कि धन आपके पास आए, परंतु आप उसे खर्च भी करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी कि आपका धन खर्च भी हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद 10-11 अक्टूबर को, देखिए 10-11 अक्टूबर का जो समय रहेगा थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इस समय में थोड़ी सी खर्चे वाली अगर बात की जाए तो खर्चा आपको सोच समझ कर करना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने धन को बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए, अपने धन को फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ ये समय आपको नज़र से बचा करके रखना चाहिए अपने आप को। नज़र लगने का दोष इस समय में लग सकता है, और किसी प्रकार से सिर के अंदर, आंखों के अंदर दर्द होना, ऐसी चीज़ आप देख सकेंगे, तो उससे बच के रहने का प्रयास करें। समय समय पर नज़र इत्यादि उतरवाते रहे, लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद 12-13-14 अक्टूबर को वृषभ राशि, तो देखिए 12-13-14 अक्टूबर का जो समय रहेगा, ये आप इस समय अंतराल के अंदर आप अपने परिवार के साथ अच्छे फूड, अच्छे फाइनेंस का लाभ उठा पाएंगे। धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में रहेगा। इसके बाद 15-16 अक्टूबर, ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। 15-16 अक्टूबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको, अगर आप राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं या मार्केटिंग के कार्य में है, तो वहाँ पर सफलता दिलाने वाला होगा। इस समय में अगर आपने नौकर चाकर रखे हैं तो नौकर चाकर से भी आप अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय नौकर चाकर से की सेवा लेने के लिए भी उत्तम रहेगा। छोटी दूरी की शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल करने के लिए भी समय रहेगा, परंतु व्हीकल को थोड़ा केयरफुल होकर के ड्राइव करेंगे तो लाभ रहेगा। तो ये था उनके ट्रांजिट के विषय में वर्णन। अब बात करते हैं कुछ व्रत और पर्वों के बारे में। 21 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रहेगा। 23 सितंबर को प्रदोष व्रत रहेगा। 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या रहेगी। 26 सितंबर को कलश स्थापना शरद नवरात्रा प्रारंभ होगा। इस दिन से माता की पूजा करना और माँ भगवती के लिए कलश स्थापना करना, नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती का पाठ करना, इन सब चीज़ों से करने से लाभ होगा, करना चाहिए। इसके बाद 3 अक्टूबर को श्री दुर्गाष्टमी का पूजन रहेगा। कंजक पूजन इसे बोलते हैं, कंजक पूजन किया जाता है इस दिन। कुछ लोग महानवमी भी मनाते हैं, तो 4 अक्टूबर को महानवमी का पूजन रहेगा। जिनके यहाँ नवमी होती है वे नवमी मनाएं, जिनके यहाँ अष्टमी होती है वे अष्टमी के दिन कंजक पूजन करें और कंजक के पैर छू करके आशीर्वाद लें, ताकि आपके जीवन में सभी प्रकार से सफलताएँ मिलती रहे। इसके बाद 5 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरा रहेगा। 6 अक्टूबर को पाप अंकुशा एकादशी का व्रत रहेगा। 7 अक्टूबर को प्रदोष व्रत रहेगा। 13 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत और 17 अक्टूबर को आहुई अष्टमी का व्रत रहेगा। तो आप सभी को एडवांस में सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ अब बात करते हैं रेमेडी के बारे में कि क्या उपाय किया जाए अगर किसी प्रकार से हेल्थ रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड या किसी प्रकार से जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर फेस करते हैं तो क्या उपाय करें ताकि आपका ये समय उत्तम रहे। तो इस समय अंतराल के अंदर आपको सबसे पहले तो उपाय यही होगा कि अपनी वाणी के लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर के चलें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, सोच समझ के शब्द बोलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज सारा खेल वाणी का रहेगा। वाणी अगर खराब रही, अनुचित शब्द आपने प्रयोग किए तो उसका रिजल्ट फिर किसी प्रकार से अच्छा नहीं हो पाएगा। उपाय के लिए क्या किया जा सकता है? उपाय के लिए इस समय अंतराल के अंदर आपको शिव मंदिर में शिवलिंग को जल अभिषेक करना, शिव जी को जल अभिषेक करना डेली आप करें तो आपको जीवन के काफ़ी सारे जो परेशानियां हैं उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा और आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मेष लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें
और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।